नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि आखिर हनुमान जी को पंचमुखी अवतार क्यों लेना पड़ा। श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ तब रावण को भीषण आघात लगा। रावण जो अब तक अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था, श्री राम और उनकी सेना का पराक्रम सुनकर चिंतित हो गया। रावण को इस तरह दुखी और चिंतित देखकर उसकी माँ कैकसी ने उसे पाताल में बसे उसके भाई अहिरावण की याद दिलाई। रावण यह भली भांति जानता था कि अहिरावण तंत्र मंत्र में महापंडित है और माँ भवानी का परम भक्त है। रावण ने जैसे ही उसका स्मरण किया, वह तुरंत रावण के समक्ष प्रकट हो गया। रावण ने अहिरावण को श्री राम, लक्ष्मण और उनकी सेना के विषय में सारी बातें बताते हुए उसे आज्ञा दी कि वह अपने तंत्र मंत्र और बल से श्री राम और लक्ष्मण को अपने निवास स्थान पाताल लोक ले जाए और वहां ले जाकर उनका वध कर दे। इधर जब दूतों के द्वारा यह बात विभीषण को ज्ञात हुई कि रावण ने मायावी अहिरावण की सहायता ली है, तो वह बहुत चिंतित हो गए। विभीषण ने अहिरावण के विषय में हनुमान जी को पूर्ण जानकारी दी और साथ ही श्री राम और लक्ष्मण की कड़ी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंप दिया। श्री राम और लक्ष्मण की कुटिया लंका के सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने आया, परंतु सुरक्षा घेरे के कारण वह अंदर प्रवेश न कर सका। सभी तंत्र मंत्रों के प्रयोग के बाद भी जब वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ रहा, तब उसे एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत विभीषण का रूप धरा और श्री राम, लक्ष्मण सहित सभी को गहरी निद्रा में भेज दिया और विभीषण के रूप में कुटिया में प्रवेश कर श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर अपने पाताल लोक ले गया। इधर कुछ समय पश्चात उसके तंत्र मंत्र का प्रभाव कम होने पर सबकी निद्रा टूटी। श्री राम और लक्ष्मण को वहां न पाकर विभीषण सारी बात समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को अहिरावण के विषय में बताते हुए कहा कि हे हनुमान जी, आप तुरंत पाताल लोक जाकर श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करें। हनुमान जी वायु वेग से पाताल लोक पहुंचे और वहां उनका सामना द्वारपाल मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर जाने से मना कर दिया। तब मकरध्वज और हनुमान जी के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी की आशा के विपरीत मकरध्वज बहुत बलशाली और कुशल योद्धा निकला। आखिरकार हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर दिया, परंतु उस द्वारपाल की वीरता से वे बहुत प्रभावित हुए। हनुमान जी ने उससे उसका परिचय देने के लिए कहा। तब उस वीर ने कहा कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो मकरध्वज उनका पुत्र कैसे हो सकता है। मकरध्वज ने उन्हें बताया कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे, तो उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ, जो कि एक मछली थी, ने आहार के लिए मुंह खोला। वह तेज मेरी माता ने अपने मुंह में ले लिया और उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं। यह सुनकर मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और मकरध्वज को अपने वहां आने का कारण बताया और उन्होंने उसे श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा करने के लिए सहायता करने के लिए भी कहा। मकरध्वज हनुमान जी को बंधक बने श्री राम और लक्ष्मण के पास ले गया। अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि अहिरावण ने माँ भवानी के लिए 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जलाए हैं। मान्यता थी कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध किया जा सकता है। हनुमान जी ने माँ भवानी से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब माँ भवानी की प्रतिमा वहां से अदृश्य हो गई और हनुमान जी ने वे 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए ही पंचमुखी अवतार लिया। दीपक बुझाने के बाद हनुमान जी और अहिरावण के बीच युद्ध हुआ और अंततः हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण के वध के पश्चात हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वापस अपने स्थान पर आ गए। हनुमान जी के पंचमुखी विराट स्वरूप में 5 मुख 5 दिशाओं में है। हर रूप एक मुख वाला त्रिनेत्रधारी अर्थात 3 नेत्र और 2 भुजाओं वाला है। यह 5 मुख नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर एवं वराह रूप है। हनुमान जी के 5 मुख क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं उधर दिशा में प्रतिष्ठित है। पंचमुखी हनुमान जी के पूर्व की ओर मुख वानर का है।
जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है। मान्यता है कि पूर्व मुख वाले हनुमान जी का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न बाधा निवारक माने जाते हैं। गरुड़ की ही तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर की ओर मुख वराह का है। इनकी आराधना से धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भय, चिंता, परेशानी को दूर करने वाला माना जाता है। और हनुमान जी का पांचवा उधर्व मुख अश्व का है, जिसके पूजन से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ऐसी रोचक कथाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।